हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 और आपका बेस्ट क्लासेस नंबर 1 में स्वागत है। आज हम अध्याय 2 में बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद बहुपद अध्याय 2। आज हम पढ़ेंगे बहुपद जो एक चर वाले हैं। एक चर वाले बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद आते हैं। जैसे एक चर का मतलब है कि चार संख्याओं के रूप में ए बी सी से लगाकर जेड तक की सभी संख्याएं चार संख्याएं कहलाती हैं। ए से लगाकर जेड तक की सभी एबीसीडी के जो अक्षर हैं वे सभी चर माने जाते हैं। ठीक, तो एक चर वाले रैखिक बहुपद पढ़ेंगे जिसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद में चर संख्या की घात सिर्फ एक होती है। वह बहुपद जिसमें चर संख्या की घात वो सिर्फ एक हो, वो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं कि उस बहुपद में या तो केवल x हो या y के रूप का हो या केवल z के रूप में। उसमें इकट्ठे दो चर नहीं हो सकते, जैसे x और y साथ में नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो एक चर वाले रैखिक बहुपद पढ़ेंगे जिसमें जैसे हम कहें 2x + 3, तो देखिए यहाँ पर x की घात कितनी है, 1। हमेशा x की घात 1 मानी जाती है और जो x के बगल में लिखा होता है वह x का गुणांक माना जाता है। 2 × x, तो x का गुणांक क्या है, 2। ठीक, और 2y + 3 एक अलग बहुपद है, तो y का गुणांक क्या है, 2। तो ये किसके रूप का होता है, हम यदि यहाँ लिखें तो ax + b, ax + b यानी रैखिक बहुपद जहां a और b वास्तविक संख्या है, इन्हें चर नहीं माना जाएगा। a और b कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है और a का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि हम a का मान 0 रख दें तो a का मान 0 रखने पर ये पद क्या हो जाएगा, 0। a × 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर तो सिर्फ b बचेगा अचर पद, तो उसका क्या मतलब, ये नहीं कह रहे। ठीक, तो a का मान 0 नहीं हो सकता है जो x के गुणांक में है, जबकि यहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, चर यहाँ पर केवल चर क्या है, x। a का मान जो आएगा वो वास्तविक संख्या के रूप में आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कुछ भी 2/3 4/5, यानी वास्तविक परिमेय या परिमेय कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक रैखिक बहुपद में सिर्फ एक चर वाले बहुपद की बात करें तो उसमें तो वह x के रूप का होगा या y के रूप में होगा, या फिर कोई भी चर संख्या ले लो, m n p q r s t। लेकिन यहाँ a और b के मान यहाँ क्या है, a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद में ax² + bx + c के रूप का होता है। द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, ax² + bx + c के रूप का होता है, जिसमें देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद में जो चर संख्या की घात है वो अधिकतम 2 होती है। ठीक, ना तो 2 से ज्यादा हो सकती है ना 2 से कम हो सकती है, तो इसमें चर संख्या की अधिकतम घात कितनी है, 2। और यहाँ पर a b c वास्तविक संख्या है, a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 a b c के मान किसके रूप में होंगे, वास्तविक संख्याओं के रूप में होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। और देखिए दोस्तों एक चर वाला बहुपद है, x यहाँ है, x यहाँ है, और जबकि a b c कैसी है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर भी a का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर a का मान 0 रख दें तो ये पद 0 बन जाएगा, फिर bx + c बचेगा, तो फिर ये तो रैखिक बहुपद बचेगा। ठीक दोस्तों, तो a का मान क्या नहीं होगा, 0।
ए का मान नहीं हो सकता है 0। इसी प्रकार तीसरा नंबर त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद वह बहुपद जिसमें चर संख्या की अधिकतम घात 3 हो, जिसमें चर संख्या की अधिकतम घात 3 हो। यह होता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ पर a b c और d ये वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक a b c d। देखिए दोस्तों यह एक चर वाला है, सिर्फ इसमें चर संख्या क्या है? x, ठीक। और चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। यदि एक नंबर का सवाल पूछा जाए कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो बहुपद की अधिकतम घात 3 है। चर संख्या की सबसे अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो बहुपद की अधिकतम घात 3 कहलाती है, या बहुपद की घात 3 कहलाती है, ठीक। यहाँ पर बहुपद की घात 2 कहलाएगी। और जैसे हम उदाहरण के लिए लिख दें 2x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक दोस्तों। तो यह एक त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक, क्योंकि किस रूप का है? x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के रूप में है, यस, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम अध्याय 2 से परीक्षा संबंधित सभी मोस्ट क्वेश्चन हल करेंगे। ये सभी एक एक नंबर के में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों प्रश्नावली 2.1 निकालिए, जिसमें पूछा गया है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि y बराबर px, ठीक दोस्तों। तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, तो ग्राफ को जितनी बार x अक्ष को काटे वही आपके px के शून्यकों की संख्या कहलाएगी। जैसे पहला नंबर है, ये होता है x अक्ष और इसे बोलते हैं y अक्ष। इसे बोलते हैं y अक्ष। ये होता है दोस्तों x अक्ष, इसे बोलते हैं y अक्ष। तो पहला सवाल है, ये है पहला चित्र, ठीक। ये पहला ग्राफ का ले या चित्र का ले। तो देखिए दोस्तों यह रेखा x अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है, तो px के जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपकी 0 होगी। क्या होगी? 0, ठीक। इसी प्रकार दूसरे नंबर को देख लें। दूसरा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर x अक्ष को यह रेखा सिर्फ एक बार काट रही है, तो यह px का मान क्या आएगा आपका? 0। यानी px के शून्यकों की जो संख्या होगी वो क्या आएगी आपकी? 1। सॉरी दोस्तों 1 आएगी। px की शून्यकों की संख्या क्या आएगी आपकी? 1, ठीक। इसी प्रकार आप देखते चले तीसरा सवाल है। देखिए प्रश्नावली 2.1 खोल लीजिए आप। और इसी प्रकार तीसरे सवाल में x अक्ष को यह रेखा 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। तो यहाँ पर 2 यानी 3 बार काटती है। देखिए मैं आपको चित्र बना के समझा दे रहा हूँ। ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, ठीक। तो इसको इस प्रकार काटेगी। देखिए दोस्तों इसको x अक्ष पर कितनी बार काट रही है रेखा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक। जितनी बार x अक्ष पर काटेगी तो px के शून्यकों की संख्या उतनी होगी। और इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपका
100% है। ठीक दोस्तों, तो बिल्कुल 100% एक क्वेश्चन इससे आएगा कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या कहना है कि जो यह रेखा है यह एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी वही आपके शून्यकों की संख्या कहलाएगी। ठीक, जैसे आप चौथा देख लें तो यह एक्स अक्ष को सिर्फ 2 बार काटती है, तो शून्यकों की संख्या आपकी क्या कहलाएगी? 2। पांचवा है, देखिए पांचवा है, यह एक्स अक्ष को 4 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 4 बार, तो शून्यकों की संख्या आपकी 4 कहलाएगी। और छठवा, यह एक्स अक्ष को, यह संख्या देखिए दोस्तों, एक, 2 और 3, यह रेखा एक्स अक्ष को 3 बार टच करती है। ठीक दोस्तों, कितनी बार टच करती है? 3 बार। तो यह इसका इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी आपकी? 3। ठीक, जैसे हम आपको यह समझा दे रहे हैं, यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष। छठवां सवाल है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टच कर रही है वो रेखा। क्या कर रही है? टच करते हुए जा रही है। तो देखिए दोस्तों कितनी बार टच किया एक्स अक्ष को? 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक, तो एक्स अक्ष को जितनी बार टच करे आपकी रेखा वही पी एक्स के शून्यकों की संख्या कहलाएगी। इसके अब आगे बढ़ेंगे हम। आप निकाल लीजिए प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2। अध्याय 2 से आपका सवाल सिर्फ प्रश्नावली 2.2 से ही आएगा, सिर्फ एक सवाल। ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका प्रश्नावली 2.2 से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें है आपका कि प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है x² माइनस 2x और -8, ये आपका पहला सवाल है। दोस्तों हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर आपका -2 आ जाए, और नहीं सॉरी, जोड़ने या घटाने पर आपका -2 आ जाए और गुणा करने पर -18 आ जाए। ठीक दोस्तों, हमें क्या कहना है कि जोड़ने या घटाने पर आपका -2 आ जाए और गुणा करने पर आपका -8 आ जाए। ठीक, तो ऐसी सिर्फ इस वाले पद को तोड़ना है अपन को, और जगह तो लिखना है। तो देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पर मान लेंगे, माना x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर में क्या मान लिया अपन? 0। ठीक, तो अब तोड़िए -2x को। तो देखिए दोस्तों, माइनस के 4x और प्लस के 2x, माइनस के 8 बराबर 0। देखिए माइनस के 4x और प्लस के 2, हमने सिर्फ इस वाली संख्या को तोड़ा है। यदि -4 में से प्लस के 2 हम घटाएंगे तो क्या बचेंगे? आपकी -2 बचेंगे कि नहीं? ठीक, जैसे हम कहें कि आप 6 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको 4 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, लिख सकते हैं। 5 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं। लेकिन हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -8। तो देखिए दोस्तों, -4 का और +2 का गुणा करेंगे यदि हम करेंगे तो क्या आएगा आपका? -8 और -4x प्लस के 2x, तो क्या बचेगा आपका? -2x। ठीक, -4x में से प्लस के 2x घटेंगे तो -2 बचेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस की संख्या ही बड़ी लेंगे। ठीक, यदि माइनस प्लस की संख्या ले रहे हैं तो माइनस की संख्या ही हम बड़ी संख्या लेंगे। तो क्या आएगा आपका? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 का जोड़ा बना के हम कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर x कॉमन लेंगे हम, तो क्या बचेगा? x - 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 4 बराबर 0। ठीक, यहाँ से x कॉमन लिया तो एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर एक x बचेगा माइनस, और यहाँ से x कॉमन लिया
तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा आपका 4, फिर प्लस 2 यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यह क्या बचेगा x, और 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो x माइनस 4। देखिए दोस्तों यदि आपकी कोष्टक की संख्या सेम आ गई, समान आ गई, तो आप समझ लेना कि हम हल सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे x माइनस 4 और x माइनस 4, इन दोनों गुणनखंडों में से हम एक गुणनखंड ले लेंगे x माइनस 4, और दूसरा गुणनखंड बनेगा आपका x प्लस 2। ठीक, क्या बनेगा आपका x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब हम यहाँ हल करेंगे। जब x माइनस 4 बराबर 0, एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे, एक बार इस वाले के बराबर में 0 रखेंगे। तो पहले हमने x माइनस 4 बराबर 0 रखा, तो x बराबर क्या आ गया आपका 4। ठीक, तथा जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा आपका, x बराबर माइनस के 2। ठीक, तो जो x के मान आएंगे वही बहुपद के शून्य कहलाते हैं। ठीक, अतः बहुपद के शून्य हम शून्यकों को अल्फा और बीटा से दर्शा देते हैं। अल्फा बराबर, इसको अल्फा मान लें तो क्या आएगा आपका 4, और बीटा बराबर माइनस के 2। ठीक, अतः बहुपद के शून्य क्या आ गए आपके 4 और माइनस के 2, इनको हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हमें इसकी जांच करनी है। क्या करनी है हमको, जांच कि हमारे ये सही है या नहीं। जांच में क्या आएगा आपका, हमें जांच करनी है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, यहाँ पर हम जांच लिखते हैं या सत्यता की जांच। तो क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों आपको इस सूत्र याद कर लेना है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल के बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, योग मतलब जोड़, तो दोनों शून्यकों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, x का गुणांक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, x के गुणा में कितना है माइनस के 2। ठीक, x का गुणांक मतलब जो x के गुणा में है, तो x का गुणांक है माइनस के 2, तो x का गुणांक मतलब माइनस के 2। ठीक, जो आपका माइनस लगा वो तो पहले से ही लगा है, लेकिन x का गुणांक है आपका माइनस के 2, तो हम यहाँ रखेंगे माइनस के 2 बटे x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, देखिए दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक माना जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 हर संख्या के गुणा में रहता है। ठीक, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या माना जाएगा आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है आपका 1, तो यहाँ पर 1 करेंगे, माइनस का अंदर गुणा होगा प्लस के 2 भाग 1, और देखिए दोस्तों यहाँ भी हल करते जाएंगे। अल्फा का मान है आपका 4 और बीटा का मान है माइनस के 2, तो 4 माइनस के 2, तो 4 में से 2 दे कितने बचे 2 बराबर 1 का भाग 2 में देंगे कितना आएगा आपका 2। ठीक, तो ये होगी शून्यकों के योगफल की जांच। अब हम करेंगे शून्यकों के गुणनफल की जांच। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा और बीटा का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बराबर अचर पद क्या है आपका, देखिए दोस्तों इस समीकरण में अचर पद क्या है माइनस के 8। ठीक,
ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, एक्स का गुणांक 2 और चार पद है आपका माइनस के 8। तो हम यहाँ लिखेंगे -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया आपका 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर नहीं सॉरी अल्फा और बीटा का मान रख देंगे 4 गुणे माइनस के 2, ठीक। और 1 का भाग -8 में देंगे तो क्या आएगा आपका माइनस की 8, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो -8 बराबर माइनस के 8, ठीक। माइनस से माइनस काट भी सकते हैं, 8 बराबर 8, ठीक दोस्तों। ये हो गई आपकी सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल में 2 बराबर 2 आ गया था, LHS बराबर RHS, और शून्यकों के गुणनफल में भी LHS के बराबर क्या आ गया आपका RHS। यह आपकी सत्यता की जांच है। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल करने हैं, ठीक। जैसे हम अगला सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल है आपका 4s स्क्वायर माइनस की 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस की 4s प्लस का 1, ठीक। हम इसके बराबर 0 मान लेंगे, माना 4s स्क्वायर माइनस की 4s प्लस 1 के बराबर 0, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हमें इसको तोड़ना है, बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं हम तोड़ते हैं, गुणा करने पर कितने चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें गुणा 4 एकम 4, पहले इस साइड की संख्या से यानी x जो x स्क्वायर एस स्क्वायर के गुणा में है उसका गुणा हम पहले अचर पद में करते हैं, ठीक। तो 4 एकम 4, यानी हमें बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाएगा माइनस का 4s, ठीक। तो हम इसको तोड़ेंगे, 4s स्क्वायर माइनस क्या आएगा आपका माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस का 1 बराबर में 0। देखिए दोस्तों, -2s और -2s को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस के 4s, क्योंकि माइनस और माइनस की संख्या हमेशा जोड़ी जाती है, ठीक। और -2 और -2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका प्लस के 4, ठीक। तो ये प्लस के 4 है यहाँ, ठीक। यहाँ 4 का 1 में गुणा करने किया क्या आया था आपका 4, तो गुणा करने पर आपको चाहिए था 4, तो -2 और -2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 4, ठीक। अब 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से क्या कॉमन आएगा आपका 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 2s माइनस का 1, फिर यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। देखिए दोस्तों, एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर हम माइनस तो कॉमन ले लेते हैं लेकिन यहाँ प्लस लगा देते हैं, ये आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यदि प्लस का है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। तो इस स्टेप में से हमने -1 कॉमन लिया तो क्या बचा आपका 2s और यहाँ प्लस चिन्ह था तो क्या आ गया आपका माइनस हो जाइए। जो कि तो किसी भी संख्या में से हम 1 कॉमन लें तो वह जो की तो संख्या बचती है, जैसे यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 2s प्लस 1 है तो 2s माइनस सिर्फ चिन्ह बदल जाता है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक। तो अब देखिए दोस्तों, दोनों कोष्टक में संख्या समान आ गई, इसका मतलब है कि हम हल सही तरीके से कर रहे हैं। तो पहला स्टेप आपका क्या बनेगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0, एक 2s माइनस 1 जे वाला और एक 2s माइनस 1 जे वाला, ठीक। अब हम इसको हल करेंगे, जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या आएगा आपका 1, जो माइनस का और सट जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, और जो गुणा में संख्या होती है वो हमेशा बटे में आती है, ठीक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे s के गुणा में है 2 तो s के गुणा में जो 2 है s के बराबर 1 है, ये ज्यों का त्यों लिखेंगे, वो गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है, ठीक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार दूसरा भी है 2s माइनस 1, ठीक, तथा
जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या आएगा आपका 1, s बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/2। ठीक दोस्तों, तो आपके शून्य क्या आ गई 1/2 और 1/2, आपके शून्य समान आ गई। ठीक, हम लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी हम क्या कर देंगे 1/2, क्योंकि दो शून्यक आए और दोनों ही शून्यक कैसे हैं, समान है। अब हम करेंगे जांच में हम यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच में क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक। तो सॉरी, यहाँ पर देखिए पहले के सवाल में क्या था, x था, अब की बार क्या है, s है, तो हम यहाँ पर s कर देंगे, क्या कर देंगे s, तो -s का गुणांक बटे s² का गुणांक। तो देखिए माइनस लगाए तो माइनस, और s का गुणांक क्या है -4, तो s का गुणांक क्या लिखेंगे हम -4 बटे s² का गुणांक क्या है, s² के गुणांक में कितना है 4, तो बटे में हम क्या करेंगे यहाँ पर 4, तो क्या है आपका 4/4, और यहाँ भी हल करते जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 1/2 प्लस 1/2। तो इसको हल करेंगे, जब भी हर में संख्या बराबर हो तो ऊपर के ऊपर जुड़ जाती है, 1 और 1 2/2 बराबर 4 से 4 काटे तो 1 और 2 से 2 काटे तो 1। ठीक, 1 के बराबर क्या आएगा आपका 1। ठीक दोस्तों, यानी ये शून्यकों के योगफल की आपकी जांच होगी। इसी प्रकार हम शून्यकों के गुणनफल एवं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचार पद बटे x² का गुणांक। देखिए दोस्तों, ये जरूर आपको याद रख लेना है कि शून्यकों का योगफल बराबर -s का गुणांक बटे s² का गुणांक, और योगफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर अचार पद बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचार पद क्या है, अचार पद है देखिए दोस्तों यहाँ पर 1, तो अचार पद क्या करेंगे हम 1 बटे x² का गुणांक, अरे यहाँ पर फिर से s करना है, s² का गुणांक क्या है आपका 4, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 4 अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि अल्फा बीटा के मान 1/2 और 1/2 है, बराबर 1/4। हम इनका गुणा कर देंगे तो क्या आएगा आपका 1/4 बराबर 1/, देखिए इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, या 4 का तरह गुणा कर दो तो 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक, तो आपका ये क्या आ गया, शून्यकों के गुणनफल की जांच। ठीक, यानी योगफल की जांच आ गई और आपके गुणनफल की जांच आ गई। इस तरह से आप सभी सवाल सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम आपको सभी सवाल बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है आपका 6x² माइनस के 3x और माइनस के 7x। तीसरा सवाल है आपका 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक, तो पहले तो हम इसे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखेंगे, यानी 7x पहले लिखेंगे और माइनस के 3 बाद में लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सही क्रम में लिखेंगे, 6x² माइनस के 7x
माइनस के 3 बराबर 0। इसका सही क्रम यही है कि पहले x स्क्वायर फिर x और फिर अचर पद। ठीक, अब देखिए दोस्तों, पहले हम इसका यहाँ गुणा करेंगे। 6 3 18, यानी 7x को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 18। ठीक, तो सबसे पहली चीज ये है कि गुणा करने पर आपको 18 चाहिए। तो यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हम 18 की क्या निकाल लेंगे, हम गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, 18 की गुणा में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 18 कितने गुणा में आता है? देखिए पहला है 2 गुणे 9। ठीक, तो पहले तो हम इसको जोड़ो। 9 2 कितने होते हैं? 11, जबकि हमें चाहिए कितने? 7। अब 9 में से 2 घटाना, जोड़ना और घटाना है इसे, तो 9 में से 2 घटाए तो कितने बचे? देखिए दोस्तों 7 ही आ रहे हैं। ठीक, यदि इस तरीके से नहीं आता तो और भी हम गुणा लिखते हैं, जैसे 3 गुणे 6 भी 18 होते हैं। ठीक, और फिर 9 गुणे 2, तो वो बात तो वही होगी। तो जो 2 गुणांक होते हैं वो 18 एकम 18, 18 गुणे 1, ये 3 गुणांक इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें 7 चाहिए, तो एक किसने देखिए यहाँ पर 6 और 3 9 होता है, और 6 में से 3 में तो 3 बचती है, तो ये भी नहीं आएगा। 18 एकम 18, 18 19 होता है और घटाने पर 17 बचता है, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो कौन सा जोड़ा बनना है आपका? 2 और 9, 9 2 18, और 9 में से 2 है तो कितनी बचे आपकी? 7। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 6x स्क्वायर माइनस के 9x, माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3 बराबर 0। ये कंफ्यूजन और होता है आपको दोस्तों कि माइनस के 9x और प्लस के 2x क्यों लिए, प्लस के 9x और माइनस के 2x क्यों नहीं लिए? क्योंकि दोस्तों जो माइनस की संख्या होती है, यदि उसमें से हम प्लस की छोटी संख्या घटाएं तभी माइनस का चिन्ह यहाँ पर बचता है। जैसे माइनस के 9 बड़े हैं प्लस के 2 से, तो देखिए तो क्लियर है कि एक माइनस की संख्या हो और एक प्लस की, तो ये 100% है कि घटना है। एक संख्या यदि प्लस की हो और एक माइनस की हो तो ये 100% है कि क्या होना है? घटना है। लेकिन यदि उसमें से हम घटाएंगे तो जो जिस संख्या का चिन्ह सबसे बड़ा होगा, जिस संख्या का नहीं, जिस चिन्ह की संख्या सबसे बड़ी होगी उसी का चिन्ह आपका आएगा। जैसे माइनस के 9 बड़े हैं प्लस के 2 छोटे हैं, तो यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा? माइनस के 7, ये माइनस के 7x आए। ठीक, तो हम यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे अब हम? 3x यहाँ से कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आया, 3 9 6 3 तक आना। ठीक, तो यहाँ कितने बचेंगे? 2x स्क्वायर माइनस के 3 3 का 9। ठीक, फिर यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? देखिए दोस्तों इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन ना आए तो आपका कॉमन 1 हमेशा रहता है। ठीक, 1 कॉमन लिया, क्या बचा आपका? 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, क्या बचे? देखिए यहाँ पर जो कोष्टक की संख्या है वो आपकी समान आ गई, तो पहला गुणनखंड बनेगा आपका 2x माइनस के 3 और 3x प्लस के 1 बराबर में आपका क्या आएगा? 0। ठीक, जब 2x माइनस के 3 बराबर 0 तो 2x बराबर आपका क्या आएगा? 3। ठीक, माइनस के सट जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब बच्ची गुणा में संख्या, तो जो गुणा में संख्या होती है वो हमेशा बटे में आती है। तो x बराबर क्या लिखेंगे हम? 3/2। x बराबर क्या लिखेंगे हम? 3/2। ठीक है, गुणा में x गुणा में संख्या, तो यहाँ 3/2 आ जाएगा। तथा जब 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक, 3x प्लस 1 के बराबर 0, तो क्या आएगा आपका? 3x बराबर प्लस का 1 है वो सट जाएगा, माइनस का 1 और x से गुणा में बची 3, तो x की जो गुणा में संख्या है उसे हम कहाँ लेते हैं? बटे में। तो देखिए जी आ गए बहुपद के आपके शून्य, जो आपके x के मान आते हैं वही बहुपद के शून्य कहलाते हैं। हम लास्ट में लिखेंगे अतः बहुपद के शून्य, अतः बहुपद के शून्य अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस के 1/3। ठीक, अब हम यह करेंगे शून्यकों की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या होता है? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक।
ठीक, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक क्या है। देखिए दोस्तों, माइनस लगाया तो माइनस तो लगाना ही है, और एक्स के गुणा में क्या है, एक्स के गुणा में है माइनस के 7, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस के 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है आपका 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, और अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, अल्फा और बीटा का 3/2, अल्फा का 3/2 और बीटा का माइनस के 1/3 बराबर माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस के 7 बटे में 6 जो कि। तो अब हम इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर 3 और 2 इनका लघुत्तम लेंगे, 6 आएगा, 2 3 6, 3 बार भाग गया, 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 3 का 9 माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा आपका 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 1 2 बराबर 7/6, 9 में से 2 गई आपकी कितनी बची 7, 7/6 बराबर 7/6। ठीक, 7/6 से 7/6 कट का बचू आपको 1 के बराबर 1, या हम इसे ही लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपका क्या आएगा 1 के बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS। ये आ गई आपके शून्यकों के योगफल की जांच एवं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या करेंगे हम, 3/2 माइनस के 1/3, शून्य क्या है 3/2 माइनस 1/3, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब उनका गुणा करेंगे, और अचरपद क्या है आपका माइनस के 3, तो यहाँ माइनस के 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणा में कितना है 6, तो यहाँ पर कर देंगे हम 6। अब इसका गुणा कर दीजिए 3, देखिए यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा -1/2, -1/2 बराबर यहाँ काट देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर भी -1/2, माइनस से माइनस 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आएगा आपका 1 के बराबर 1। ये हो गई आपकी शून्यकों के गुणनफल की जांच। ठीक, तो शून्यकों के योगफल की जांच होगी और शून्यकों के गुणनफल की भी जांच हो गई। इसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता रहे और आप परीक्षा संबंधी सभी क्वेश्चनों को देखते रहें। और हम सभी परीक्षा संबंधी क्वेश्चन ये बता रहे हैं, अध्याय 2 से केवल आपकी प्रश्नावली 2.2 से ही सवाल पूछे जाएंगे। अगला सवाल है आपका 4u स्क्वायर प्लस के 8u। चौथा सवाल है 4u स्क्वायर प्लस के 8u। ठीक, तो यहां से देखिए दोस्तों, माना 4u स्क्वायर प्लस के 8u बराबर क्या मान लें हम 0। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4u कॉमन आएगा, यहाँ पर सिर्फ u बचेगा, यहाँ पर 4 दूनी 8, u प्लस 2 बचेगा। ठीक, बराबर 0। तो बस ये हल हो गया आपका। जब दो गुणांक बन गए 4u और u प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, जब 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या आएगा 0/4, तो u बराबर क्या आएगा 0। ठीक, एवं जब u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या आएगा आपका प्लस के 2 और साइड ये तो क्या आएगा माइनस के 2। अतः बहुपद के शून्य क्या आ गए आपके 0 और माइनस के 2। अतः बहुपद के शून्य अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस के 2। अब हम इसकी जांच कर लें, तो जांच करने पर क्या आएगा आपका शून्यकों का योगफल, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, शून्यकों का
योगफल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक क्या है आपका, एक्स मतलब यू का गुणांक, यू लिख लें हम यहाँ पर, यू के गुणा में कितना है 8, तो यहाँ पर हम करेंगे 8 बटे यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। ठीक, अल्फा प्लस बीटा 0 माइनस के 2 बराबर 4 से काटे तो माइनस के 2, तो 0 में से माइनस 2 चलेगा -2 बराबर माइनस के 2, काटेंगे तो क्या बचेगा आपका 1 के बराबर 1। ठीक दोस्तों, ये आएगा आपका शून्यकों के योगफल की जांच और शून्यकों के गुणनफल की एवं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचार पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचार पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा आपका 0 गुणे -2, तो 0 गुणे -2 बराबर अचार पद यहाँ पर क्या है, देखिए दोस्तों, यदि अचार पद यू का गुणांक है, यू स्क्वायर का गुणांक है, यदि अचार पद कुछ ना हो तो हम अचार पद को क्या मान लेते हैं हम 0। ठीक, क्या मान ले हम अचार पद 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। ठीक, हम -2 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 4 का भाग 0 में देंगे तो 0। ठीक, अतः इस शून्यकों का योगफल आ गया, योगफल की जांच आ गई और इस शून्यकों के गुणनफल की जांच आ गई। इसी प्रकार आपको आगे करते चलना है। इसके बाद हम बताएंगे आपको, इसके बाद दोस्तों हम बता रहे हैं, देखिए सिर्फ दो सवाल रह गए हैं, इसके बाद हम आपको दूसरे के सवाल बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे के, या फिर आपको हम एक उदाहरण भी बता दे रहे हैं जो कि मुश्त है। एक उदाहरण है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। ठीक, हम मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0 मान ले। हमें जोड़ने या घटाने पर कितने चाहिए 7x और गुणा करने पर कितने चाहिए 10, तो जो भी हमें गुणा में चाहिए होते हैं उसके हम गुणनखंड कर लें। 10 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 5, ठीक, 2 5 10। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इनको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 और घटाएंगे तो 5 में 2 कितने चलेगा, कितने बचे 3, तो हमें चाहिए जबकि 7, तो 5 और 2 7। तो यहाँ कौन से लेंगे हम 2x प्लस के 5x और प्लस के 10 बराबर में 0, क्योंकि 5 तो कितने होते हैं 7 और 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे आपके 10। अब यहाँ से हम 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा आपका x प्लस 2 और प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और 5 का भाग 10 में लेंगे कितने आएंगे 2, तो x प्लस 2। जैसे ही आपकी कोष्टक में संख्या बराबर आ जाती है तो आप समझ लें कि हम हल सही तरीके से कर रहे हैं। ठीक, तो एक गुणांक बन जाएगा आपका क्या, एक गुणनखंड x प्लस 2 और दूसरा बनेगा x प्लस 5 बराबर 0। जब x प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा आपका प्लस के 2 है उस साइड जाएंगे माइनस के 2। ठीक, देखिए डिब्बा सा जरूर बना दें क्योंकि इससे आपको स्पष्ट दिखता है कि ये बहुपद का शून्यक है। एवं x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा प्लस के 5 है, किसके 5 आ जाएंगे माइनस के, यानी बहुपद के शून्यक कौन कौन आ गए -2 और -5। अतः बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। अब यहाँ पर हम सत्यता की जांच करेंगे।
सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या अल्फा और बीटा है, तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, देखिए दोस्तों एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर 7, कितना है 7, तो यहाँ पर हम 7 रखेंगे और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, ठीक, इसके गुणा में हमेशा 1 माना जाता है। तो क्या आएगा माइनस के साथ और अल्फा और बीटा को जोड़ के आप -2 माइनस के 5, तो -2 माइनस के 5 कितने में माइनस के 7 बराबर माइनस के 7, 7 से 7 काटेंगे, क्या बचेगा आपका 1, 1 के बराबर 1, ठीक। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद है आपका 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका 1, तो 1 रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा गुणा करेंगे, -2 गुणे माइनस के 5 बराबर 10, 2 पंचे 10 बराबर 10, 10 से 10 काटेंगे, क्या आएगा आपका 1 के बराबर 1, ठीक। ये हो गई शून्यकों के गुणनफल की जांच, इसे ही सत्यता की जांच हम बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम अगला करेंगे उदाहरण नंबर 3। देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उदाहरण नंबर 3, ये सभी मोस्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं सभी बता रहा हूं। उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस के 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माना एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक। देखिए दोस्तों क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक। इसे हम इसलिए लिखा क्योंकि सब सभी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक, का प्रयोग कहने पर तो इसको क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3, ठीक, और बराबर में क्या कर लेंगे हम 0 कर लेंगे, तो क्या आएगा आपका, जब x माइनस √3 के बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा आपका √3 एवं जब x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा माइनस के √3, अतः बहुपद के शून्य क्या आ गए आपके √3 और माइनस के √3, अतः बहुपद के शून्य अल्फा बराबर √3 और बीटा बराबर माइनस के √3। अब यहाँ पर हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच में क्या होता है, देखिए दोस्तों हम यहाँ पर डाट पी दे रहे हैं, अब सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस एक्स के गुणा में कुछ नहीं है, तो हम माइनस एक्स का गुणांक रखेंगे क्या -0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है आपका 1, ठीक, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में रखेंगे हम 1, ठीक। तो यहाँ देखिए आप अल्फा और बीटा का मान रख देंगे, अल्फा का मान √3 और बीटा का मान है माइनस के √3 बराबर 1 का भाग 0 में देंगे 0 और √3 में से √3 जाएंगे, क्या बचेगा आपका 0। तो ये हो गई योगफल की जांच।
और गुणनफल एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अचर पद यहाँ पर क्या है आपका, देखिए दोस्तों, अचर पद है आपका रूट के 3। क्या है आपका अचर पद? रूट के 3। नहीं दोस्तों, सॉरी, अचर पद है आपका 3। क्या है अचर पद? 3 है आपका। तो अचर पद हम लिखेंगे यहाँ पर 3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है आपका? 1। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट 3 गुणे माइनस के रूट के 3 बराबर क्या आएगा आपका? 1 का भाग -3 में देंगे तो माइनस के 3 और रूट 3 का गुणा माइनस रूट 3 में करेंगे तो क्या आएगा आपका? माइनस के 3 बराबर माइनस के 3 कटेंगे, क्या आएगा आपका? 1 के बराबर 1। ये हो गई दोस्तों आपके शून्यकों के गुणनफल की जांच। देखिए यहाँ पर अचर पद है माइनस के 3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका 1। तो वही हमने रख दिया अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसके बाद हम हल करेंगे क्वेश्चन दूसरे के। देखिए दोस्तों, सभी मोस्ट क्वेश्चन बता दिए हमने, और चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। सभी आपको मोस्ट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। दूसरा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल के अनुसार दी गई संख्याएं हैं। हम देखिए इसमें पहला सवाल बता देते हैं आपको। पहला सवाल है 1/4 और 1, ठीक, -1। तो क्या होता है इसमें? दिया है, हम लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। जे दिया जो पहले नंबर पर लिखा है वो है योगफल, और जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसे वो है गुणनफल, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? माइनस के 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1। अब एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है दोस्तों? कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 और इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? हम 4 का पूरे में गुणा कर देंगे जिससे कि ये बटे का 4 आपका हट जाए। पूरी संख्या में हम दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर क्या होगा? यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1x, तो यहाँ लिख देंगे 1, और 4 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के 4 बराबर 0। इसी सूत्र का प्रयोग करके आप सभी सवाल हल कर सकते हैं। जैसे हम बताएंगे अब दूसरा सवाल है आपका √2 और 1/3। √2 और 1/3। ठीक, तो क्या आएगा आपका? शून्यकों का योगफल क्या दिया है? √2 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? 1/3। तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 और जी एक्स लिखा तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है आपका 1/3 बराबर 0। और बटे की संख्या हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं? गुणा। दोनों पक्षों में
3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करो तो क्या आएगा आपका 3x² माइनस के 3 रूट के 2x और प्लस यहाँ 3 का गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका 1 बराबर में 0। ठीक, तो ये आपका हल हो गया। इसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल करेंगे हम पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है आपका, यहीं से हल करेंगे। इसके बाद हम हल करेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है माइनस के 1/4 और 1/4। तो शून्यों का एक फल क्या दिया है आपका माइनस के 1/4, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4 और शून्यों का गुणनफल क्या दिया है प्लस के 1/4। ठीक, अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना माइनस के 1/4, तो माइनस के 1/4 और इंटू में x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या दिया है आपका 1/4। ठीक, देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पहले दिया है वह शून्यों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर, और जो बाद में दिया है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो अब कर दीजिए इसको हल, x² माइनस का अंदर गुणा होगा प्लस के 1/4x और प्लस के 1/4 बराबर 0। अब दोनों पक्षों में हम बटे की संख्या हटाने के लिए उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर 4 से गुणा कर दीजिए, क्या है आपका 4x² प्लस 4 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए हम इसको रियल तरीके से बताएंगे। 4x² प्लस 4 का गुणा करेंगे हम 1/4x में, फिर 4 का गुणा करेंगे 1/4 में बराबर 0। तो 4 से 4 कट गए, ये भी 4 से 4 कट गए, क्या बचा आपका 4x² प्लस यहाँ पर 1 बचा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1x, ठीक, प्लस का 1 और 0 का गुणा 4 में करेंगे क्या आएगा आपका 0, क्योंकि दोनों पक्षों में उसी संख्या एक ही संख्या से गुणा किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चैनल का नाम है आपका बेस्ट क्लासेस नंबर 1, बेस्ट क्लासेस नंबर 1। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार क्लास 10 के मोस्ट क्वेश्चन परीक्षा संबंधी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।